बराह रास्त आपको ले चलते हैं धीर आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। धीर कोट वालों, बड़ा प्यारा नाम है धीर कोट। मुझे यहां पर मुस्लिम लीग नून की जो हमारी जमात है, उन्होंने कहा, कल मुझे ये बताया गया कि आज सिर्फ बाग में आपका जलसा है, धीर कोट में आपका इस्तकबाल है। अगर ये इस्तकबाल होता है तो अवाम का जम्मे गफीर क्या होता है? अगर मैं आज मुझे यहां ना लाया जाता तो पूरी जिंदगी में पछताती रहती हूं। धीर कोट वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप जानते हो कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आजकल माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून कश्मीर की कैंपेन के सबसे ज्यादा चर्चे हैं। धीर कोट से लेकर नीलम वैली से लेकर चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, जो भी जगह हो, जहां जहां मैं गई हूं, अल्लाह के फजलो करम से पूरी आजाद कश्मीर से एक ही आवाज आती है और वो है मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मुझे आप जानते हो कि आजाद कश्मीर ने इस बार मुस्लिम लीग नून का साथ देकर इतनी बड़ी तारीख रकम की है कि परवेज रशीद साहब मुझे कह रहे थे कि बड़ा जलसा तो सुना करते थे, ये भी सुनते थे कि बहुत बड़ा जलसा था, आवाम का जम्मे गफीर आया था, लेकिन इस बार कहते हैं कि मुझे 30-40 साल हो गए सियासत में, इस बार पहली बार है कि मैंने 5 मंजिला जलसे देखे हैं। और मैं आज देख रही थी कि मैं 5 मंजिलें गिन रही थी। परवेज रशीद साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक मंजिल ये है, दूसरी मंजिल ये है, तीसरी मंजिल वो है, चौथी मंजिल वो है, और वो जो मुझे नजर नहीं आ रही वो 5वीं 6ठी मंजिल, पता नहीं कितनी मंजिलें हैं ये। तो जो मेरी खवातीन, बहनें, माएं, बेटियां और बेटी, आपका नाम क्या है? आपने इतनी दूर से वोट को इज्जत दो का, मैंने जिस रंग के कपड़े पहने हुए आपने उस रंग का ये उठाया हुआ है। मुझे खुशी है बच्चे, मुझे खुशी है। अब मुझे दूर से ये पता नहीं चल रहा आपकी उम्र कितनी है, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि मुझे खुशी है कि नवाज शरीफ की कुर्बानी जाया नहीं गई। नवाज शरीफ की कुर्बानियां रंग लाई हैं, और वो रंग ये है कि धीर कोट में भी एक बेटी ये प्लेकार्ड उठाकर खड़ी है जिसके ऊपर लिखा है वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ, शाबाश। बहुत ये सुना करते थे ना पिछले 4-5 साल से कि नवाज शरीफ को माइनस कर देंगे। नवाज शरीफ को माइनस करने के ख्वाब देखने वालों, आओ धीर कोट, आओ आजाद कश्मीर, और देखो अपनी आंखों से कि अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को माइनस तो नहीं होने दिया, अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया।
मेरी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी माओ, मुझे तो ये बताया गया था कि आजाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों की खवातीन रिवायत पसंद खवातीन हैं, उनको वोट डालने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हुई है। ये कैसे खुशी है? कि वोट डालेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर जाओगे। आप तो जलसे में भी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हो। मैं आप जैसी बहादुर शेरनियों को देखकर मुझे पक्की उम्मीद हो गई है कि आजाद कश्मीर की सारी खवातीन, चाहे वो बेटियां हो, बहनें हो, मेरी माएं हो, वो मरियम नवाज शरीफ के साथ खड़ी हैं। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ यहां अपनी जंग लड़ने नहीं आई। मरियम नवाज शरीफ आपसे वोट मांगने भी नहीं आई। मरियम नवाज शरीफ आपको ये कहने आई है कि मरियम नवाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खून है और मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का रिश्ता कश्मीर से उतना ही गहरा है और उतना ही टूटने वाला नहीं है जितना मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का रिश्ता है। मेरा बड़ा दिल करता है कि नवाज शरीफ साहब आज यहां मौजूद होते तो अपनी आंखों से देखते कि ये जो आजाद कश्मीर के शेर जवान हैं, मुझे नहीं पता आपका किस किस से ताल्लुक है। आप यूथ विंग से हो या एमएसएफ से हो या नवाज शरीफ के चाहने वाले हो। नौजवानों, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के शेर जवानों, मैं आपके जज्बे को देखकर एक बात की मैं गवाही दे सकती हूं कि ये इलेक्शन नहीं, ये तब्दीली भी नहीं, ये इनकलाब है, इनकलाब। नवाज शरीफ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका दुश्मन हार गया है, आप जीत चुके हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, जरा काइंडली चेक करें मियां साहब वीडियो कॉल पे अवेलेबल हैं तो उनको जरा दिखा दें। लेकिन दीरकोट वालों, एक बात मैं आपको बता दूं, भले यहां से कनेक्शन मिले या ना मिले, वीडियो कॉल मिले या ना मिले, एक बात मैं आपको बता दूं, मियां साहब आपका जलसा, मेरे सब जलसे उन्होंने लाइव जो हम वो करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, वो लाइव बैठ के देखते हैं। वो भले ही आजाद कश्मीर में फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि वो मेरे आजाद कश्मीर के हर जलसे में शामिल रहे हैं। कल का एक बच्चों, दीरकोट वालों, एक बात बताओ, कल देखा था ना सिलेक्टेड बाग के सरकारी जलसे में आया था, देखा था ना। चलो आओ मिलकर सिलेक्टेड वजीर आजम का शुक्रिया अदा करें कि कल के जलसे ने पूरे पाकिस्तान, पूरे आजाद कश्मीर और पूरी दुनिया के सामने इस बात पर मोहरे तस्दीक जब्त कर दी कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। अगर ये कल का जलसा ना करते, दीरकोट वालों, पहाड़ों पे छतों पर बैठे हुए दीरकोट वालों, अगर ये कल का जलसा ना करते तो शायद इनका कुछ भरम रह जाता।
शायद इनको जब 2-4 सीटें मिलती तो लोग कहते भाई जलसा था, चलो बड़ा जलसा था, हो सकता है इनके कोई चाहने वाले मौजूद हों। लेकिन अब कल का जलसा भी एक नई नवेली, इन्होंने जो पैसे बनाने की मशीन ढूंढी है ना आजाद कश्मीर में, मियां साहब लो जी, धीरकोट वालों, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मियां साहब आपको देख रहे हैं। मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, खड़े होकर मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। देखो आपकी ये माइक पहले कहां पड़ा था? धीरकोट वालों, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई ना? धीरकोट वालों, तो चलो मिलके सिलेक्टेड का शुक्रिया अदा करते हैं कि कल का फ्लॉप जलसा, जिसके ऊपर आपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, और जानते हो ना क्या जलसा नहीं था, क्या था? जलसी थी? जलसी भी नहीं थी, जलसी भी नहीं थी, क्योंकि 11 सुना था, हमें बताया गया था 11 हलकों का जलसा है। 11 हलकों का नाकाम सरकारी जलसा करने वालों, आओ धीरकोट देखो, ये सिर्फ एक छोटे से इलाके का जलसा है। जिंदाबाद धीरकोट वालों, जिंदाबाद। तो वो जलसा जो था ना, जिसका आगाज, एक तो आपकी क्या करे इमरान खान बेचारा, आपकी इलेक्शन मुहिम, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम इतनी जानदार थी कि सिलेक्टेड को सब कुछ छोड़ के आजाद कश्मीर आना पड़ा। और आया भी किसके पास? कोई नई नवेली, एक पैसे बनाने की मशीन ढूंढी है बाग में। किसी गरीब के पास तो वो जाता नहीं। उसने सोचा कि नून का जवाब देने के लिए, नून के जुनून का जवाब देने के लिए ऐसा करता हूं, बाग से इलेक्शन कैंपेन शुरू करता हूं, क्योंकि बाग में एक कैंडिडेट पीटीआई का ऐसा खड़ा है जिसका दूर दूर तक पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक सिर्फ नोट से है और बूट से है। लेकिन मेरे भाइयों, अब नोट का भी वक्त चला गया और बूट का। मरियम नवाज का खिताब जारी है धीरकोट में। उनका ये कहना था कि मोहर लग गई कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है। ये इलेक्शन नहीं, ये तब्दीली भी नहीं, बल्कि ये इनकलाब है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर ने इस बार नून लीग का साथ देकर तारीख रकम की है और आज़ाद कश्मीर की आवाम ने नवाज शरीफ को प्लस कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 4 से 5 साल से सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ को माइनस कर देंगे। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले आज़ाद कश्मीर में आकर देखें। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, खुसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान को, और उनके कल के जलसे का जिक्र करते हुए कहा कि कल जलसा नहीं, जलसी नहीं, बल्कि चंद लोग वहाँ पर आए थे। और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नई ATM मशीन ढूंढ ली है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकारी पैसा जो कल के जलसे में लगाया गया वो ज़ाया हो गया। 2 सीटों वालों याद रखना, तुम्हारी 2016 में भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी 2 सीटों की औकात है। और आए हो, चले हो नवाज शरीफ का मुकाबला करने। नवाज शरीफ के साथ ATMs नहीं है,
नवाज शरीफ के साथ अल्लाह ताला के बाद अवाम की ताकत है, और उस ताकत की वजह से नवाज शरीफ ने तुम्हें 3 साल से तुम हुकूमत में हो। कितने साल से? और एक पेज पर होने के बावजूद, वो एक पेज जो अब इसको कहता था ना सेम पेज पे हैं, वो अब शेम पेज बन चुका है। उसके बावजूद तुम्हें कराची से खैबर तक, खैबर से और जहां भी आप जाना चाहो, तुम्हें हर जगह लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो दीरकोट वालों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि राजा फैसल आजाद साहब का, जो आपके कैंडिडेट हैं यहां पर, उनका मुकाबला ऐसे लोगों से है। दीरकोट वालों सुन लो, इनका मुकाबला ऐसे लोगों से है जो इक्तदार वालों के साथ रहे, मुशर्रफ के साथ रहे। उनका ताल्लुक सिर्फ इक्तदार के साथ रहा है, उनका ताल्लुक अवाम के साथ कभी नहीं रहा। और जिनका ताल्लुक अवाम से नहीं होता, उनको अवाम की तकलीफों का, मसाइल का, मुश्किलात का ना कोई अंदाजा है, ना एहसास है। कल जो ये आजाद कश्मीर में सरकारी खर्चे पर वोट मांगने आया, तो कश्मीरियों ये जान लो, वो आपके टैक्स का पैसा, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा हेलीकॉप्टरों के पेट्रोल में, गाड़ियों के पेट्रोल में फूंक कर आया था। ऐसे इंसान को आजाद कश्मीर की दहलीज से भी दूर रखना, जिसका ना आवाम से कोई वास्ता है, ना आवाम की मुश्किलात से कोई वास्ता है, ना उनको आवाम की तकलीफ का एहसास है। जिसने आवाम की रोटी छीनी, जिसने आवाम का आटा छीना, जिसने आवाम की चीनी छीनी और उनको 1-1 किलो चीनी के थैले के लिए फकीर बना दिया, जिसने आवाम की बिजली छीनी, आवाम की गैस छीनी, आवाम का सुकून छीना। कल वो बड़ी डटाई से कह रहा था कि पहले पाकिस्तान में तब्दीली आई है, अब आजाद कश्मीर में तब्दीली लाऊंगा। भाई ये जुमला कहने के लिए भी इतनी कश्मीर के पहाड़ों जितनी बड़ी डटाई की जरूरत है, क्योंकि जो तुम पाकिस्तान में लाए हो, उसको तब्दीली नहीं कहते, उसको तबाही कहते हैं, बर्बादी कहते हैं। और वही तब्दीली जिसका नाम असल में बर्बादी और तबाही है, और गरीब की बर्बादी है, गरीब की तबाही है, उसको तुम आजाद कश्मीर में मुसल्लत करना चाहते हो। बोलो नहीं नहीं नहीं, इसकी इजाजत तुम्हें ना कश्मीर देगा, ना मरियम नवाज शरीफ देगी। और अगर तुमने आजाद कश्मीर के वोट पर नजर रखी और वोट छीनने की कोशिश की, तो याद रखो, दीरकोट वाले और आजाद कश्मीर वाले तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। दीरकोट वालों, ये जो आप हर जगह नारा लगाते हो ना, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, इसीलिए वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन पे नजर लगा के बैठा है। क्योंकि यहां वो अपना कठपुतली वजीर आजम लाकर आजाद कश्मीर की आजादी, नाम तो आजाद कश्मीर है, लेकिन ये आजाद कश्मीर की आजादी आपकी पहचान और आपकी शनाख्त छीनना चाहता है, और आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहता है।
आजाद कश्मीर वो बाद में आया है। आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने का फैसला बहुत पहले हो चुका है वहां पर। तो धीर कोट वालों, मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो, मेरी बहनों मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो कि सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगाना। अब 25 जुलाई को आपके नारे का, आपके मार्के का दिन आ गया है। 25 जुलाई को सिर्फ वोट को इज्जत नहीं दिलानी, बल्कि अपने वोट पर पहला भी देना है। और जब तक आपको दस्तखत शुदा रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, आपका कैंडिडेट राजा फैसल आजाद जीत नहीं जाता अल्लाह के फजल और करम से, तो घरों को वापस नहीं आना। और अगर कोई वोट चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको छोड़ना ना धीर कोट वालों। वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया है। किसी को इजाजत मत देना कि वो आपके वोट पर डाका डाले, और बहादुरी से अपने वोट की हिफाजत करना, अपने वोट के मुहाफिज बनना। और इंशाअल्लाह 25 जुलाई को जब शेर आजाद कश्मीर में धाड़ेगा, 25 जुलाई को जब इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, तो मैं आपसे वादा करती हूं कि 26 जुलाई को आजाद कश्मीर की वादियों में आजाद कश्मीर की तरक्की का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह। मैं आपको और आजाद कश्मीर की हर माँ, बहन, बेटी को ये कहना चाहती हूँ कि 25 जुलाई को अपनी मिट्टी का हक अदा करने, अपने वतन का हक अदा करने अपने घरों से निकलना। खाना भी बाद में पक जाएगा, बर्तन भी बाद में धुल जाएंगे, कपड़े भी बाद में धुल जाएंगे, सफाई भी बाद में हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले अपनी मिट्टी का कर्ज उतारना है। नवाज शरीफ को वोट देना है, अपनी सस्ती रोटी को वोट देना है, अपनी सस्ती गैस, सस्ती बिजली, सस्ती चीनी को वोट देना है, और अपनी मुश्किलात को भगाना है इंशाअल्लाह। तो आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। आप भी लगाएं ठप्पे पे ठप्पा, आप भी लगाएं ठप्पे पे ठप्पा। धीर कोट जिंदाबाद, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और एक नारा जिसको लगाते हुए मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया धीर कोट वालों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, बसता रखे। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।